हम सोचते हैं कि गुनाह और बदी जो है वो दुनिया में बहुत बढ़ गई है और ये कायनात जो है ये यूं महसूस होता है जैसे अपने लेवल से नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही है। इखलाकी इकदार जो है वो खत्म हो गए हैं और हर तरह से बदी, हर तरह से नाउमीदी, हर तरह से मायूसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप खास तौर पर 2020 को देखें तो जो दुनिया के हालात हैं और जो दुनिया में लॉकडाउन है और ये सारा जो पेंडेमिक की वजह से, आलमी वबा की वजह से जो खौफो हरास का शिकार दुनिया है, दुनिया मायूस है, दुनिया डिप्रेशन का शिकार है, पूरी दुनिया जो है वो खुदकशियों की तरफ जो है वो माइल और रवा दवा आपको नजर आती है और दुनिया के पास यूं महसूस होता है जैसे कोई उम्मीद, कोई चारा जो है वो नहीं है। इन सारे हालात में क्रिसमस सीजन जो है वो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि खुदा ने इंसान को उसके हाल पर नहीं छोड़ा। मनफी बातें, बुरी बातें, हर तरह से ये दुनिया जो है वो गिरावट की तरफ चली जाए तो भी क्रिसमस हमें एहसास दिलाता है कि खुदा फतहमंद खुदा है और उसने नाउमीदी में अपने लोगों के लिए उम्मीद रखी है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी गीत हो, कोई भी पैगाम हो, कोई भी तकरीब हो, हमारी जिंदगियां हो या हमारे खानदान हो, हर जगह पर मरकजियत है, जो सेंट्रल पोजीशन है वो खुदावंद यीशु मसीह की और खुदा की होनी चाहिए। और कलाम के मुताबिक अगर कोई ऐसा गीत, अगर कोई ऐसी चीज जिसका मरकज खुदावंद यीशु मसीह या खुदा नहीं है तो वो प्रस्तिश नहीं है, वो जिंदगी नहीं है, वो पैगाम नहीं है, वो बाइबल टीचिंग नहीं है। पुराने अहदनामे पैदाइश की किताब उसके पहले बाब से लेके मुकाशफा की किताब और उसके 22वें बाब तक एक ही शख्सियत है जो इन सारे सफहात पर कवर टू कवर बाइबल मुकद्दस में शुरू से लेकर आखिर तक बाइबल मुकद्दस की तारीख में जो खुदा की सारी खुदाइयत में एक ही शख्सियत है जो आपको राज करती हुई नजर आती है, जो इन सारे सफात पर मुहित है और वो शख्सियत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ऐसी जिंदगी का जिक्र है जिसे हम मुकद्दसा मरियम के नाम से जानते हैं। मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को और खुदा को हाईलाइट किया है। सो जिसकी प्रस्तिश मुकद्दसा मरियम कर रही है, हमें उस शख्सियत को जानने की जरूरत है। वो कहती है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी का मतलब है निजात देने वाला, जिसको मुकद्दसा मरियम अपना मुनज्जी कह रही है। क्या मुझे और आपको इस बात की जरूरत नहीं है हम उसके मुनज्जी से मुलाकात करें? निजात देने वाला खुदा जो है हम उसके साथ वाकफियत पैदा करें। ये मैसेज जो उसे मिला है खुदा के फजल का मैसेज है। 2 दफा जब्राइल फरिश्ता जो है उसे कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। ऐसा काम जिसका हम लायक नहीं है, वो चीज हमें मिल जाए तो हम उसे कहेंगे ये हमारा इनाम है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी खूबियों से या अपने अच्छे काम या किरदार की वजह से मेरिट पर नहीं आ गए, बल्कि वो चीज जिसे हम डिजर्व नहीं करते थे वो हमें मिल गई है। इसे हम फेवर कहते हैं, इसे हम ग्रेस कहते हैं, इसे हम फजल कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है गलील में नासरत में उसकी परवरिश हुई। ये इलाका जो था ये बड़ा गुमनाम सा इलाका था और इस इलाके से लोग बड़ी नफरत करते थे और कोई भी इस इलाके को पसंद नहीं करता था। खास तौर पर यहूदी लोग जो हैं वो इस इलाके को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि तलाश करके देख, गलील से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, नासरत से कोई नबी बर्पा होने का नहीं है। अगर आप पहला सलातीन और उसका नामा बाब देखें तो ये जो इलाका है 20 शहर, ये सुलेमान बादशाह ने हिराम का जो बादशाह था उसे तोहफे के तौर पर दे दिए थे। जब हिराम के बादशाह ने उसे हैकल बनाने के लिए और उसका महल तामीर करने के लिए देवदार की लकड़ी जो है वो उसे फराहम की, तो ये जो मौजूदा आपका लबनान का एरिया है, इस बादशाह को इसराइल के बादशाह
सुलेमान ने 20 शहर तोहफे में दे दिए थे, जिसमें गलील और नासरत का इलाका भी शामिल है। सलातीन की किताब में ये लिखा है कि हिराम का बादशाह जो है वो निकला ताकि उन 20 शहरों को देखे, तो वो बड़ा नाराज हुआ, बड़ा मायूस हुआ। उसने सुलेमान बादशाह से बड़ा गिला किया, क्या मेरे दोस्त है, मेरे बादशाह, ये तूने मुझे क्या तोहफे में दे दिया है, ये मेरी इंसल्ट है। ये इलाके खूबसूरत नहीं है, ये इलाके बैकवर्ड इलाके हैं, ये इलाके तरक्की याफ्ता इलाके नहीं है। बादशाह जो बादशाह के लायक को तोहफा देता है, बादशाह के लायक वो तोहफा होना चाहिए। इस वजह से हिराम का बादशाह जो है उसने उस इलाके को जब बिल्कुल हकीर जाना, जो नफरत और हकारत का बायस बन गया है इलाका। यहीं पे मुकद्दसा मरियम जैसी शख्सियत है। सबसे बड़ी बात यह है, जो एक बादशाह ने दूसरे बादशाह से जो है वो हकीर तोहफा जो है महसूस किया, बादशाहों के बादशाह ने उसी इलाके को चुन लिया है, उसी जगह पर आया है, और उस जगह पर आके उसके बारे में ये लिखा है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये फेवर, ये खूबसूरत मैसेज जो उम्मीद का मैसेज है, ये दुनिया के रद्द किए हुए लोगों के लिए, ये दुनिया के ठुकराए हुए लोगों के लिए, ये दुनिया के जो हकारत ज़दा इलाके हैं, उन इलाकों के लिए, उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए सलामती का मैसेज, सुलह का मैसेज, फेवर का मैसेज, खुदा के फजल का मैसेज। उन लोगों को खुदा ने दोहरा फजल अता फरमाया है, वो जो दुनिया की नजर में हकीर और बेवजूद समझे जाते हैं। क्रिसमस का ये मैसेज बड़ा ट्रबलिंग मैसेज है। गौर करें कि मुकद्दसा मरियम जो है वो मैसेंजर की वजह से, पैगंबर की वजह से परेशान नहीं हुई, बल्कि वो जो मैसेज है, जो पैगाम दिया गया है, उसकी वजह से वो एकदम से घबरा गई। ये कैसा सलाम है, ये कैसे हो सकता है जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं, मैं मर्द को नहीं जानती। ये मैसेज और ये फेवर, ये फजल सिर्फ मुकद्दसा मरियम के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए भी है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, फजल कर दिया, दान कर दिया, निछावर कर दिया, जिसके हम लायक नहीं थे, उसने वो हमारे सुपुर्द कर दिया, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीले से हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। ये मैसेज क्रिसमस का मैसेज है, जो खुदा की फेवर का मैसेज है। ये दुनिया के ठुकराए हुए, रद्द किए हुए, हकारत ज़दा लोगों के लिए, जिनके पास दुनिया में जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, ये क्रिसमस का मैसेज उन लोगों के लिए है। उसके बाद गौर करें, मैसेज के साथ एक मिशन भी जुड़ा हुआ है, वो भी फरिश्ते ने बयान किया है। वो बुजुर्ग होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और वो दाऊद के तख्त पर, दाऊद के घराने पर अब तक हुक्मरानी करेगा, और उसकी हुक्मरानी का आखिर नहीं होगा। यह अबदी बादशाहत है, जिसके प्रचार करने का ज़िम्मा जो है वो खुदावंद ने मुझे और आपको दे दिया है। हम सारे लोगों के पास एक जेन्युइन रीजन है, और मैं इस जेन्युइन रीजन में आपके साथ शामिल होता हूं। आप कहेंगे पर सब बहुत सख्ती है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं इस मिशन की वजह से और इस मैसेज की वजह से। ये मैसेज और ये मिशन जब मुकद्दसा मरियम को मिला, मुकद्दसा मरियम के लिए इंतहाई ज्यादा खतरे का बायस बन गया था। इस मैसेज की वजह से और इस मिशन की वजह से मुश्किलात, परेशानियां, हर तरह की इल्जाम तराशी, गलियों में बेइज्जत होना मुकद्दसा मरियम की जिंदगी का मुकद्दर बन गई थी। हर उंगली उस पर उठ रही थी, क्योंकि शादी से पहले, रुखसती से पहले वो हामला पाई गई थी, और इस बच्चे के बाप को कोई नहीं जानता था। बनी नौ इंसान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बगैर इंसानी मिलाप के पैदा हो गया हो बच्चा। ये तारीख में एक अनोखी बात है जो मरियम ने हमें बता दी है, जो हमें समझा दी है। हम उसे मुकद्दसा मरियम के नाम से जानते हैं। उस वक्त उसके मुआशरे में जो उसके हमअसर लोग थे,
वो उसे मुकद्दसा छोड़े, वो तो उसे इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गर्दान रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि उसका नाम यीशु रखना, ये मैसेज और ये मिशन कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। ये मिशन मसीह खुदावंद के लिए, मुकद्दसा मरियम के लिए, मुकद्दस यूसुफ के लिए इंतहाई हकारत का मिशन बन गया था। ये क्रिसमस पर हमें यह भी सोचने की जरूरत है, हमारी रेपुटेशन हमारी अपनी नहीं है, हमारी इज्जत उसकी इज्जत है और हमारी बेइज्जती उसकी बेइज्जती है। ये इल्जाम तराशी, हर तरह की उंगलियां उठना, ये इस मैसेज और ये इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। असल मिशन और असल मैसेज जो है वो यहां पर कायम रहना है। क्रिसमस असल में किसी एक शख्स का, किसी एक मुआशरे का, किसी एक कलीसिया का, किसी एक शहर का, किसी एक कस्बे का, किसी एक गांव का क्रिसमस नहीं है, बल्कि क्रिसमस पूरी दुनिया का क्रिसमस है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो जब ये मैसेज और ये क्रिसमस पूरी दुनिया के लिए है तो फिर मसीहो मुझे और आपको उठने की जरूरत है, हमें हमारी हालतों में से निकलने की जरूरत है और इस मैसेज को और इस मिशन को लेकर हमें दुनिया में जाने की जरूरत है। देखिए मेरे साथ, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया, पहली आयत से मरकज 6 बाब, और उसके शागिर्द पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। अब तसव्वुर करें कि आप मसीही हैं और आप दुनिया में हैं, आप यीशु मसीह के कायम मुकाम हैं और खुदा की कुदरत आपके साथ आपकी जिंदगी में है, आप तालीम दे रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसी कुदरत, कैसे मौजज़े इनके वसीले से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसिस और यहूदा और शमाउन का भाई है। यहूदी कल्चर में हमेशा बाप के साथ मंसूब किया जाता था, मां के साथ मंसूब नहीं किया जाता था। लेकिन जब किसी को मां के साथ मंसूब कर दिया जाता तो ये गाली होती थी। अगर ये मैसेज और ये मिशन आपके लिए इज़हार सानी का बायस है तो ये मैसेज और मिशन खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसकी आप पैरवी करते हैं, जिसके नाम से कहलाते हैं, उसके लिए भी आसान नहीं था। और क्या उसकी बहनें हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। जिसके पास मिशन है वो शख्स अपने वतन, अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। अगर आप अपने वतन में इज़हार सानी का शिकार नहीं हो रहे, अगर आपके पास मिशन है और आप उस मिशन को आगे लेकर नहीं जा रहे, अगर आपके पास मैसेज है और उस मैसेज को आप आगे नहीं पहुंचा रहे, अगर आपके पास गवाही है और आप उस गवाही पर नहीं खड़े, तो फिर यह क्रिसमस आपके लिए क्रिसमस नहीं है। उन्हीं दिनों में एलिशबा जो ज़िक्रिया काहिन की बीवी थी, उससे मिलने के लिए वो उसके पास गई। अब मुकद्दसा मरियम के पास ये मैसेज है और वो खुदा की कुदरत से, पाक रूह के वसीले से वो हामला है। एलिशबा का ये 6वां महीना है। मुकद्दसा मरियम और एलिशबा एक दूसरे से मिली हैं। जब वो एक दूसरे से मिली हैं और मुकद्दसा मरियम ने एलिशबा को सलाम कहा है, तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यूहन्ना इस्तबागी जो है एलिशबा के पेट में खुशी से उछल पड़ा। मिशन और मैसेज है वो फैलाने के लिए मां के पेट ही से यूहन्ना इस्तबागी ने तैयारी करना शुरू कर दी। अगर आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई है तो आप उस मिशन को और उस मैसेज को यूहन्ना इस्तबागी की तरह राह तैयार करने वाले के तौर पर जो है वो खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये मिशन और ये मैसेज जो है ये यहीं पर दफन हो जाएगा।
क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देखा अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उस दौर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे नबूकदनेस्सर बादशाह के दौर में एक सोने की मूरत खड़ी की गई थी और जो कोई उस मूरत से हट के किसी और को सजदा करता था उसे मार दिया जाता था, उसे हलाक कर दिया जाता था। और सारे लोगों ने जो है उसके सामने झुक कर सजदा किया सिवाय सदरक, मीसक और अब्दनजू के, और खुदा आग की भट्टियों में अपने लोगों के साथ था। ठीक है, इसी तरह से रोम की हुकूमत में जो शख्स कैसर अगस्तुस को ना माने, कैसर की इबादत ना करे और कैसर को बादशाह ना माने, उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन यहां पे मुकद्दसा मरियम जो बात कर रही है वो ये कह रही है उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको प्रागंदा किया। अब मुकद्दसा मरियम जो है वो अगेंस्ट द फ्लो जाना शुरू हो गई है। अगर आप इख्तियार वालों के सामने खड़े हो जाएं और आप ये कहें कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं जो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है, तो आप बागी हैं। यह क्रिसमस एक मैसेज और एक मिशन की ताबेदारी करने का त्यौहार है और इससे बढ़ के यह क्रिसमस और कुछ नहीं है।